नो, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं कि पहले लिख लेते हैं नाम, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, पहला टॉपिक। वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कंपास नीडल। कंपास नीडल जो होती है वो एक कांच के कवच में बंद रहती है, और मैं एक एरोस बना लेता हूँ। इसमें जो बैक एंड है वो साउथ होगा, और जो पॉइंटेड रेड पेंटेड एंड होगा, रेड पेंटेड एंड, रेड पेंटेड एंड जो होगा वो नॉर्थ पोल की तरफ हमेशा इशारा करेगा, और ये वाला जो है वो साउथ पोल की तरफ इशारा करेगा। तो ये एक मैग्नेटिक पीस होता है साउथ, ठीक है। और मैं ज़्यादा अभी गहराई में नहीं जानना चाहता कि ये दिस वाई टेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड वाई दिस एंड्स टू एंड पॉइंट्स टूवर्ड्स द साउथ पोल, बिकॉज वो हम अर्थ मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। पर हल्का सा मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि हमारी जो अर्थ है उसमें एक इमेजिनरी मैग्नेट साइंटिस्ट मानते हैं, ताकि चीज़ें आसान हो जाए समझने के लिए। और जहाँ पर साउथ होता है उस मैग्नेट का, उस तरफ ये कंपास नीडल अपना नॉर्थ इशारा करती है। और जिस तरफ कंपास नीडल नॉर्थ इशारा करती है, हमारे जियोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट ने उस एंड को नॉर्थ पोल माना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंड नॉर्थ पोल है हमारे धरती में, और ये भी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोला जाएगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल नहीं, क्योंकि ये मैग्नेट जो हमने माना है उसकी दिशा में नॉर्थ जो इशारा कर रहा है उसको ध्यान में रख के बताया गया है। एग्जैक्टली नॉर्थ पोल जो है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल बोलते हैं उसको अलग से, वो सीधा ही रहता है। ये थोड़ा टेढ़ा रहेगा, वो भी अंदर का मैग्नेट भी साइंटिस्ट फिजिसिस्ट ये कहते हैं कि थोड़ा सा टिल्टेड है। तो अर्थ क्योंकि टिल्टेड है इसलिए, तो जिस तरफ ये कंपास नीडल इशारा करती है हमने उसके बेसिस पर नामकरण किया है पोल्स का, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और थोड़ा सा साइड में ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल होता है। तो ये कंपास नीडल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें जानना ज़रूरी है इसको। और हम ये बात भी जान लें क्योंकि ये कंपास नीडल एक मैग्नेट है, और मैग्नेट के बगल में जब मैग्नेट रखते हैं तो वो किसी तरह बिहेव करता है। अगर आपने डिफरेंट पोल्स को लेकर रखा तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर आपने सेम सेम पोल को लेकर रखा तो वो रिपेल करेगा। यानी कि एक बात तो तय है कि मैग्नेट इज सपोज्ड टू डिफ्लेक्ट, या यूँ कहिए कि एक्सपीरियंस अ फोर्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अनदर मैग्नेट, या यूँ कहिए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहना ज़्यादा जनरल होगा। तो ये बात तय हुई कि कंपास नीडल फालतू में नहीं मूव करेगी। मान लो कंपास नीडल में अपना हाथ ले आऊँ तो मूव कर जाए, ऐसा नहीं होता। कंपास नीडल को मूव करना है तो तभी मूव करेगी जब उसके आसपास कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड बहुत से लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। खैर, आपने क्लास 10th में एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा हैंड्स ऑयस्टेड का, और हैंड्स ऑयस्टेड का एक्सपेरिमेंट ये कह रहा था कि हमारे पास एक बैटरी है, मान लीजिए रेजिस्टेंस है, एमीटर है, तो कंपास नीडल जो थी वो यहाँ रखी हुई थी और करंट ऐसे जा रहा था। जैसे ही स्विच ऑन किया, और ये सारे एक्सपेरिमेंट अक्सर एक्सीडेंटली होते हैं कि मान लो ऑयस्टेड ने अपनी जेब से कंपास नीडल उठा के यहाँ रख दियो, बाई चांस कुछ कर रहे हो, सडनली डिफ्लेक्ट कर गई, बत्ती जली दिमाग में, ये कैसे हो सकता है यार, ये तो सिर्फ मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड में ही हिलनी चाहिए। तुरंत इतना दिमाग तो उनके पास था ही, तुरंत उन्होंने कंक्लूजन निकाला, इसका मतलब वायर में जो करंट है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, बिकॉज देयर वाज नो अदर सोर्स, ही कुड नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, द रूम हैड नो मैग्नेटिक फील्ड, वॉट एवर मैग्नेटिक फील्ड द रूम हैड वॉज ड्यू टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। और इसीलिए जो सुई होगी वो एक पर्टिकुलर नॉर्थ डायरेक्शन में इशारा कर रही होगी धरती का, लेकिन उसका डिफ्लेक्ट होना इस बात की गारंटी देता था कि जो करंट में जो है वायर के अंदर वो किसी तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। दिस वाज द फर्स्ट डिस्कवरी which told us about the
reason for magnetic field being moving charges. Moving charges became the reason for magnetic field. अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपने 10th क्लास में पढ़ाई था. Let us see.